कि आप सभी को पता है सोफिया कॉलेज किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये रेपिस्टान महाविद्यालय है जिस प्रकार 92 के अंदर जो रेपिस्ट जैसी घटना हुई थी, इस प्रकार से पूरे हटती है, उस प्रकार से पूरे राजस्थान की पूरे भारत के अंदर छवि खराब करने का काम किसी ने करा तो वो सोफिया कॉलेज ने करा, महाविद्यालय ने करा। 92 की घटना के अंदर हमारी 100 से अधिक निर्दोष बहनों को उनके साथ रेप होता है, वो फार्म हाउस में उनकी फोटो वायरल की जाती है। युवा कांग्रेस और ये मिलकर जिस प्रकार से हमारी बहनों को और उनको 32 साल बाद न्याय मिलता है, उसी की पुनरावृत्ति वापस होती है। एक डांडिया जैसे कार्यक्रम जो हिंदू की भक्ति और सांस्कृतिक का कार्यक्रम है, उसको इस प्रिंसिपल ने, और इतनी बेशरम प्रिंसिपल है जिसको खुद की गलती का रियलाइज भी नहीं है, और इसने कह रही है कि पैसे कमाने के लिए हम कर रहे हैं। हिंदुओं का त्यौहार है ये, शक्ति सांस्कृतिक और भक्ति का त्यौहार है, कोई पैसा कमाने का बिजनेस का त्यौहार नहीं है। जिस प्रकार ने इनको बिजनेस बना रखा, और जैसे फर्जी जो ये इवेंटर है, इन इवेंटर इन वामपंथियों जैसे को स्पॉन्सर करते हैं और एंकरिंग करती है उनके वहाँ की, जो मन से बोलती है कि आपके सैया है क्या, और अगर सैया नहीं है तो सैया सबके होंगे, आप जोश दिखाओ। ऐसी अश्लीलता मंचों आपकी क्या वार्ता हुई अंदर, ये बताइए आपको। इनको अभी तक रियलाइज नहीं है, इन्होंने ऐसी घटना करने का काम करा, पूरा अजमेर को शर्मसार कर दिया। ये सोफिया कॉलेज नहीं, ये रेपिस्ट महाविद्यालय है। आगे का क्या प्रोग्राम है? हमारी मांग है, हम यहाँ पे जब तक ये लिखित के अंदर अगर माफी नहीं मांग लेती है, आज हम डेलीगेशन आए हैं पर इसको कोई गलती का रियलाइज नहीं है, पर हम इसको बताते नहीं रहना, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, जब तक ये अपनी गलती को रियलाइज नहीं करती है, हम इसके खिलाफ सतत प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे, रचना करके। आज हम आए, कल मुख्यालय पे करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम क्या कहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। पर मैं प्रिंसिपल को बता देना चाहता हूँ कि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है, और ये एक विशेष धर्म तो जो माइनॉरिटी जिससे संबंधित है, ईसाई, उनको सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास ही करती है, और ये कहती है कि हमने जो इवेंट कराया उस पैसों से हमने गरीब बच्चों की सहायता करी है, तो आप रिपोर्ट सार्वजनिक करें। मैं सोनाम देता हूँ हिंदू बहन बेटियों के, उनको आप सहायता करो। इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अश्लीलता फैलाने का करता, फिर ये मगरमच्छ से ढोंगे नाटक करते, रैली निकालते सारी नारी शक्तिकरण को, और वहाँ पर नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम करते। और ये प्रिंसिपल बच्चों को, और वर्किंग टाइम के अंदर बच्चों को 2 घंटे से हम प्रोटेस्ट पे है, ये बाहर आना उचित नहीं समझिए, और उन बहन जो बच्चे हैं उनको बरगला के, उनको बहका के, उनके समर्थन में उनको झूठा दबाव बना के कि आपको हम वो करेंगे, ऐसे दबाव साथ में लेकर आकर ऐसी घटना करने का काम करा, ऐसा करती है। ये बेशरम प्रिंसिपल है, इसको हम जूतों की माला पहनाएंगे, इसका मुंह काला करेंगे, इसके पुतले पूरे मुख्यालय में पुतला भोगेंगे, इसको इसकी नानी याद दिला देंगे, दिन में तारा याद दिखा देंगे। इसके अगर दिमाग में कोई कचरा है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, इसका कचरा और दिमाग दोनों ठीक करेंगे। टिप्पणी किस तरह की गई थी इनके द्वारा? इनके द्वारा जो सांस्कृतिक और भक्ति के जो माता जी के 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, ऐसे हिंदू के धार्मिक त्योहारों पे मंचों से ये एंकरिंग करती है, उसमें ये बोलती है कि आपके सैया जिंदा है या आप में जोश है, तो दिखाए अपनी एनर्जी, और जो एनर्जी दिखाए। ऐसी अश्लीलता फैलाने का कारण इस सोफिया कॉलेज ने, और आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। ये सोफिया कॉलेज इसका नाम हटा के रेपिस्ट महाविद्यालय इसका नाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रिंसिपल की मानसिकता तीन मानसिकता और ये एक विशेष धर्म को ताल्लुकात रखती है। हिंदू बहन बेटियों के साथ अन्याय इस कॉलेज के अंदर हो रहा, पर विद्यार्थी परिषद अन्याय नहीं एंकर के द्वारा की गई, और किस तरह का विरोध? देखिए, एक जगह जहाँ पर ये लोग देवी पूजा कर रहे हैं और देवियाँ लड़कियाँ खुद शक्ति होती है, और वहाँ पर ये देवी की स्थापना भी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है एंकर के द्वारा कि अगर है तुम्हारे सैया है तो तुम शक्ति दिखाओ, जब वो खुद एक लड़कियाँ खुद एक शक्ति है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं सैया है तो शक्ति दिलाओ। ऊपर से यहाँ पर वो प्रिंसिपल बाहर आ रही नहीं है, लड़कियाँ पढ़ाई के टाइम पे लड़कियों का ग्रुप बना करके यहाँ पे लाया जा रहा है, और हम लोगों को धमकाया जा रहा है उन्हीं लड़कियों के द्वारा। लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तब भी लड़कियाँ नहीं वो कर रही है, और टीचर की बात मानकर यहाँ पे लाया जा रहा है, और हमारी बातों को इनकार किया जा रहा है। और यहाँ पर हमने जब धरना दिया है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लड़कियों को खींचा गया है, किसी के चोट लग जाती कौन जिम्मेदार होता है? ये तो अंदर बैठे हैं, बाहर निकल रहे नहीं है, तो हम केवल लड़कियों को सुनेंगे नहीं क्या? और लड़कियां खुद भिड़क रही है इनके चक्करों में। ऐसे टीचरों को हटाओ और बंद करवाओ इस कॉलेज को, क्योंकि यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार हो रहा है बस। अब क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हम मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल बाहर आके यहाँ पर खुद बोले कि ये गलती है हमारी, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से लड़कियों का ग्रुप बना करके यहाँ पे लेके आ जा रहा है, और हमें धमकाया जा रहा है। लड़कियाँ खुद गलत सहन कर रही है, और आज तक इस कॉलेज का यही रहा है। आपका नाम? जिया कवर राठौड़ मेरा नाम। आपकी पेज ने अपलोड की थी, उस पे ये था कि मतलब जो गर्ल्स वगैरह यहाँ पे गरबा नाइट में आए थे, उन्होंने कहा, उनके वहाँ यहाँ पे एक एंकर था, उसने ये कहा था कि यहाँ पे एनर्जी नहीं है गर्ल्स के अंदर, यहाँ पे किसी के सैया नहीं है क्या जो एनर्जी नहीं है? तो मतलब यहाँ पे क्या गर्ल्स
गर्ल्स के अंदर एनर्जी सैया से ही आएगी? ऐसा तो नहीं है ना। अभी मतलब माता का पर्व चल रहा है, तो देवी तो खुद एक नारी है जिसके अंदर एनर्जी है। तो वो ये भी कह सकती थी यहाँ पे कोई सनातनी बहन नहीं है क्या जिसके अंदर एनर्जी, कोई हिंदू नहीं है क्या जिसके अंदर एनर्जी है? सैया को बीच में लाने की जरूरत कहाँ थी? हमारा विरोध सिर्फ सैया शब्द से है। जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पे जो परिवार वाला कार्यक्रम चल रहा था, तो परिवार के अंदर सैया कहाँ से आ जाता है? बस नहीं है। अगर जैसा कि कॉलेज है जहाँ पे एक टीचर है, टीचर ही बच्चे टीचर को देख के सीखते हो, टीचर ही अगर ऐसा प्रिंसिपल आई थी ना बातचीत करने, क्या रहा आप लोगों का, क्या बातचीत रही? जी, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी जैसा हमको लगा। वो सिर्फ